हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2022 के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने सितंबर महीने में उत्तराखंड से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते थे, सभी को सम्मिलित करने की कोशिश की है। और आज की इस वीडियो में हम 40 प्लस प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी यूकेपीएससी के जो एग्जाम्स होने हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको पता है कि हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, जिसमें हम हर मंथ की दोस्तों यह सीरीज करवाते हैं। तो 2019 से हमने शुरू की थी दोस्तों सीरीज, और अभी तक कंटिन्यू चल रही है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर, अगर आपको इससे पहले के मंथ्स के करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड करंट अफेयर वाला एक फोल्डर है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप वो सारी वीडियोस को दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। और इनकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन से आप इसकी पीडीएफ अगर पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों, 3 अक्टूबर से हमारा उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स को देखते हुए प्रैक्टिस सेट का एक नया बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के रहेंगे, तो हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इस बैच से दोस्तों जुड़ सकते हैं, जो कि 3 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। और फुल लेंथ आपको इसमें प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य को दोस्तों पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सतपाल महाराज जी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। और नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। प्राप्त किया है सतपाल महाराज जी ने, और दिया किसने? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यह पुरस्कार दिया था। और बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला दोस्तों? उत्तराखंड राज्य को मिला है। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को दोस्तों आपका कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वहीं गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। अब कुमाऊनी भाषा दिवस दोस्तों देखिए, 1 सितंबर को क्या हुआ था? 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? खटीमा गोलीकांड हुआ था। तो उसी की स्मृति में दोस्तों, खटीमा कहाँ पड़ता है? कुमाऊं पड़ता है। तो कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। और गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को, क्योंकि 2 सितंबर 1994 को दोस्तों क्या हुआ था? मसूरी में गोलीकांड हुआ था। मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, जो कि गढ़वाल में पड़ता है। और उसी की स्मृति में गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं। और कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? एक प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछाता है। तो 2018 से दोस्तों हम कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस को मनाया जाता है। कब? 2018 से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दोस्तों मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार हमारे उत्तराखंड राज्य को प्रदान किया गया है। तो किसको दिया गया है? उत्तराखंड को दिया गया है, याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का प्रारंभ कब से होगा? तो उत्तराखंड में दोस्तों खेल महाकुंभ का प्रारंभ होने जा रहा है 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक उत्तराखंड में खेल महाकुंभ चलने वाला है। उत्तराखंड में खेल जो हमारी मंत्री हैं वो रेखा आर्या जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और उत्तराखंड के 13 जिलों की दोस्तों 662 न्याय पंचायतों में हमारा खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। और इसका शुभारंभ देहरादून की रायपुर न्याय पंचायत से उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों आपको, उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का प्रारंभ कब से हो रहा है? 2 अक्टूबर 2022 से हो रहा है। 23 जनवरी तक ये चलेगा। 13 जिलों में सभी में शुरू हो रहा है। और इसका शुभारंभ देहरादून की रायपुर न्याय पंचायत से किया जाएगा। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बना रखा है, उत्तराखंड में कौन क्या है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उत्तराखंड में कौन क्या है। वहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी प्रेजेंट में नियुक्तियाँ हैं। अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले मैंने वो वीडियो बना रखा है। वो भी आपको दोस्तों प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। या ऊपर दोस्तों आपका यहाँ पे एक आई का बटन बना हुआ आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करना, वहाँ पे मैं उसको टैग कर दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहा श्री फ्यूला नारायण मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है।
तो हाल ही में चर्चाओं में रहा श्री फ्यूला नारायण मंदिर दोस्तों राज्य के चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ? चमोली जनपद में स्थित है। और भगवान नारायण की पूजा के लिए दोस्तों एक पुरुष पुजारी के साथ में एक महिला पुजारी का चयन इस मंदिर में पूजा करने के लिए किया जाता है। और महिला पुजारी ही भगवान विष्णु की 1.5 माह तक श्रृंगार करती है। कहा जाता है कि यह अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसीलिए दोस्तों श्री फ्यूला नारायण मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल एडवेंचर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मोहम्मद शफीक को। ठीक है, जो कि काशीपुर से संबंधित है और राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण सुरक्षा समिति के यह वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दोस्तों इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मोहम्मद शफीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? 2 करोड़ कर दिया है। ठीक है, जबकि रजत पदक विजेता को राज्य सरकार के द्वारा 1.5 करोड़ दिए जाते हैं, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ दिया जाता है और प्रतिभा करने वाले खिलाड़ी को 50 लाख की धनराशि दी जाती है। तो ये दोस्तों जो हमारा स्वर्ण पदक विजेता की जो धनराशि है उसे 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में राज्य में कितने सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो देखिए दोस्तों वर्तमान में राज्य में सिर्फ एकमात्र सैनिक स्कूल है जो कि है घोड़ाखाल का सैनिक स्कूल, जो कि 1966 में खोला गया था। ठीक है, और अभी दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में राज्य में 2 अन्य सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी भी प्रदान की गई है। ठीक है, तो फिर अगर खुल जाते हैं दोनों तो फिर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो कितनों को मंजूरी प्रदान की है? 2 को की है। एक है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून, इसको सैनिक स्कूल में परिवर्तित करने की, और दूसरा है NN झा इंटर कॉलेज रुद्रपुर, इसको भी सैनिक स्कूल में परिवर्तित करने की बात चल रही है। ठीक है, तो 2 नए सैनिक स्कूलों को खोलने की दोस्तों बातचीत चल रही है। ये प्रश्न आपको एसटी नोट डाउन करने हैं। ठीक है, और जो ये घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है दोस्तों, यह घोड़ाखाल नैनीताल जनपद में स्थित है। आपको याद रखना है 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1966 में। ठीक है, जयमल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और 21 जनवरी 1966 आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसे केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दोस्तों यह दिया गया है किसको? सचिदानंद भारती जी को। किसे? सचिदानंद भारती जी को। और इस पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 2014 से हुई थी। तो प्रश्न एग्जाम में भी बन सकता है आपका कि केदार सिंह रावत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो केदार सिंह रावत पुरस्कार जो है वह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। आपको ये याद रखना है। ठीक दोस्तों, सचिदानंद भारती जी के बारे में आपको ध्यान होगा कि सचिदानंद भारती जी के द्वारा पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो पानी राखो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह किसके द्वारा चलाया गया था? सचिदानंद भारती जी के द्वारा चलाया गया था। यह मूल रूप से एक शिक्षक थे और शिक्षक के साथ साथ ही ये पर्यावरणविद का कार्य भी करते थे। ठीक है, और 1989 में दोस्तों इन्होंने पौड़ी गढ़वाल जनपद के उफरैखाल गांव से क्या चलाया था? पानी राखो आंदोलन चलाया था, जिसके कारण दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इनका जिक्र भी किया था। तो पानी राखो आंदोलन 1989 में चलाया गया था किसके द्वारा? सचिदानंद भारती जी के द्वारा। याद रखना है दोस्तों आपको ये। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक निधि ने प्लास्टिक बैग का विकल्प प्रस्तुत किया है, वह राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो उधम सिंह नगर जिले से दोस्तों ये संबंधित है। उतना महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी सैफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो हरिद्वार जनपद से संबंध है किसका? सैफ अली राजदान का, जिनको दोस्तों अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। कहाँ पे? नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये मूलतः कहाँ से संबंधित है? हरिद्वार से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य में पहली बार वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए किस जिले में अंडरपास बनाया गया है? ठीक है, तो चंपावत जनपद में दोस्तों सबसे पहले वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाया गया है। ठीक है, और बनबसा के जगपुड़ा से लेकर नेपाल सीमा चांदनी दुधारा तक 4 किलोमीटर लंबा यह अंडरपास बनाया गया है वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए। ठीक है, 10वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में देश का नया CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? तो अनिल चौहान जी को दोस्तों हाल ही में देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बनाया गया है। और ये भारत के कौन से नंबर के दोस्तों? दूसरे नंबर के CDS हैं। पहले कौन थे? पहले दोस्तों मेजर जनरल विपिन रावत जी। विपिन रावत जी वह मूलतः दोस्तों उत्तराखंड से ही संबंधित थे और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित थे। अभी हाल ही में दोस्तों 2022 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में भारत का नया CDS
सीडीएस यानी कि दूसरे सीडीएस बनाया गया है अनिल चौहान जी को। यह भी दोस्तों उत्तराखंड से ही संबंधित हैं और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से यह संबंधित हैं। तो यह प्रश्न दोस्तों वीवीआईएमपी है कि भारत का पहला सीडीएस दोस्तों कौन था, तो बिपिन रावत जी थे, और दूसरे सीडीएस कौन है, वो हैं अनिल चौहान जी। दोनों कहाँ से संबंधित हैं, उत्तराखंड से ही संबंधित हैं। तो प्रश्न क्या देखिए कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। उनका संबंध राज्य के किस जिले से है, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद से दोस्तों इनका संबंध है, और पौड़ी गढ़वाल जनपद के गवाणा गांव खिरसू विकासखंड से संबंधित है अनिल चौहान जी। इनका जन्म दोस्तों 18 मई 1961 को हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में। और यह दोस्तों कौन सी राइफल से संबंधित है, तो 11वीं गोरखा राइफल से यह संबंधित है, और अभी हाल ही में इन्हें देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस राज्य में एक सैनिक स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों किबिधु में एक सैनिक स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, विपिन रावत जी का संबंध दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद से था और गढ़वाल राइफल से संबंधित थे। 2022 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रश्न बन सकता है कि जनरल विपिन सिंह रावत जी को या विपिन रावत जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 2022 में दोस्तों सम्मानित किया गया था। इनका निधन अभी हाल ही में 2022 में दोस्तों तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। ठीक है, याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश में इनके नाम से सड़क और सैनिक स्टेशन बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा और इसकी लंबाई कितनी है, तो देश की सबसे लंबी दोस्तों रेल सुरंग का निर्माण दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में किया जाएगा, और ये टिहरी गढ़वाल जनपद के जाजल और मरोड़ के बीच में होगी। करीब 17 किलोमीटर दोस्तों यह सुरंग होगी। तो कहाँ पे इसका निर्माण होगा, टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड विज्ञान प्रसार सम्मेलन 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उत्तराखंड विज्ञान प्रसार सम्मान योजना 2022-23 से दोस्तों निर्मल कुमार जी को सम्मानित किया गया है, जो कि जीव विज्ञान के क्या है, शिक्षक हैं। ठीक है, और उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क की ओर से दोस्तों उत्तराखंड विज्ञान प्रसार सम्मान योजना 2022-23 से या उत्तराखंड विज्ञान प्रसार सम्मान 2022-23 से निर्मल कुमार जी को सम्मानित किया गया है। और ये यूसर्क जो है दोस्तों उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में दोस्तों यूसर्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, किताबों में आपको 2006 भी मिलेगा दोस्तों, लेकिन 2006 आपको तभी सही करना है ऑप्शन जब 2005 ना हो। सही आंसर है 2005। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, तो तीरथ सिंह रावत जी को दोस्तों उनके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में ये पौड़ी गढ़वाल से दोस्तों लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन राज्य के किस स्टेडियम में किया गया था, तो लीजेंड दोस्तों रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन राज्य के देहरादून जनपद में किया गया था। 21 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में दोस्तों लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, राज्य के किस स्थान पर पहली बार हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करके औषधि पौधा ब्राह्मी को उगाया गया है, तो राज्य में पहली बार दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी का इस्तेमाल करके औषधि पौधा ब्राह्मी को हल्द्वानी में उगाया गया है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी के पौधे उगाना, और इस तकनीकी का इस्तेमाल करके सबसे पहले औषधि पौधा ब्राह्मी कहाँ उगाया गया है, देहरादून हल्द्वानी में दोस्तों उगाया गया है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 घोषित किया गया दोस्तों उत्तराखंड में, तो पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक जो बागेश्वर में स्थित है दोस्तों उसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 घोषित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों बागची बुग्याल उत्तरकाशी को भी ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 घोषित किया गया है। लेकिन अगर दोनों में से एक चूज करना को आए तो पिंडारी ग्लेशियर है, और दोनों आ जाए तो फिर आप दोनों को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए का 51वां कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा जी ने भारतीय सैन्य अकादमी के 51वें कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, देहरादून में स्थित है, और आईएमए की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1932 को दोस्तों आईएमए यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई थी। याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हाल ही में राज्य के 2 शिक्षकों को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है 2 शिक्षक, प्रदीप नेगी जी और कौस्तुभ चंद्र जोशी जी, ये 2 शिक्षक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है राज्य के किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर
स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया है? तो पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हाल ही में 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया है, जो कि काली नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कपिल पोखरिया का संबंध किस खेल से है? तो कपिल पोखरिया का संबंध दोस्तों हमारा क्या है? बॉक्सिंग से है। ठीक है, और उधम सिंह नगर के खटीमा निवासी हैं कपिल पोखरिया, जिनका हाल ही में एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयन किया गया है। तो कपिल पोखरिया का संबंध बॉक्सिंग से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसे निराला स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शागुफ्ता रहमान, जो कि काशीपुर की निवासी हैं, उन्हें निराला स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों VL2041 किसकी प्रजाति है दोस्तों? तो VL2041 दोस्तों आपके गेहूं की प्रजाति है और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब दोस्तों एक प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? यह कौन सी नदी के किनारे में स्थित है और कौन से जनपद तो मैंने बता दिया अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और कौन से ब्लॉक में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में भू कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष दोस्तों सुभाष कुमार जी को नियुक्त किया गया है और हाल ही में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दोस्तों राज्य सरकार को सौंपी है भू कानून और उसके परीक्षण के संबंध में। तो सुभाष कुमार समिति थी भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में अशोक कांत शरण जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो इनका संबंध प्रशासनिक क्षेत्र से था और उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे कौन? अशोक कांत शरण जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, हिमालय बचाओ अभियान 2022 का आयोजन कहाँ से किया गया था? तो हिमालय बचाओ अभियान 2022 का आयोजन दोस्तों गोपेश्वर चमोली से किया गया है। ठीक है, और साथ ही प्राचीन वैतरणी कुंड के संरक्षण का भी संकल्प इसके दौरान लिया गया है। तो हिमालय बचाओ अभियान 2022 का आयोजन या इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो गोपेश्वर चमोली से इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हिमालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 सितंबर को। ठीक है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत दोस्तों कब से हुई थी? 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी इसको मनाने की। ठीक है, और 2015 में पहली बार हिमालय दिवस मनाया गया था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। 2015 में क्या पहली बार मनाया गया था, 2014 से इसको मनाए जाने की शुरुआत और घोषणा किसने करती है दोस्तों? तो घोषणा करी थी हमारा जो उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कौन? हरीश रावत जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, याद रखना है आपको। ठीक है, अब 9 सितंबर को दोस्तों हिमालय दिवस मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है क्या दोस्तों? 10 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड गौरव दिवस। उत्तराखंड गौरव दिवस पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को दोस्तों, तो उनके ही जन्म दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। और हिमालय दिवस कब? 9 सितंबर को। और इस बार कहाँ मनाया गया? ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में दोस्तों यह हिमालय दिवस मनाया गया था। अगला दोस्तों कि जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है या उत्तराखंड में जागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को दोस्तों जागर संरक्षण दिवस या जागर दिवस मनाया जाता है। और जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी के जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों 17 सितंबर को जागर दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और तो जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 सितंबर को मनाया जाता है। जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण होगा यहाँ पे। ठीक है, भरतवाण। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न बात करते हैं, खतड़वा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो खतड़वा त्यौहार दोस्तों 17 सितंबर को मनाया जाता है शीत ऋतु के आगमन पर, यानी कि अश्विन माह की संक्रांति के दिन दोस्तों खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। कब? 17 सितंबर को। ठीक है, और फूलदेई त्यौहार दोस्तों कब मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि कौन से माह में मनाया जाता है हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो खतड़वा मनाया जाता है कब? 17 सितंबर को, अश्विन मास की संक्रांति के दिन। अगला प्रश्न है, विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेखर जोशी जी को दोस्तों विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको? शेखर जोशी जी को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 3 दिवसीय श्यालपाती मेले का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? दोस्तों गोपेश्वर के मजोठी गांव में मां नंदा को समर्पित ये जो मेला है दोस्तों श्यालपाती मेले का आयोजन किया गया। कहाँ पे? गोपेश्वर में। याद रखना कहाँ पे किया गया दोस्तों? गोपेश्वर में किया गया है। इंपोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। ठीक है, और एक प्रश्न दोस्तों जो हमारा बीच में छूट गया था वो ये प्रश्न है कि हाल ही में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो हाल ही में दोस्तों 39 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस वर्ष दोस्तों उत्तराखंड के 39 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
श्यालपाती मेला गोपेश्वर, याद रखना है। विद्यासागर नौटियाल सम्मान शेखर जोशी जी को दिया गया है। हाल ही में सेल्कू मेले का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है क्या? सेल्कू मेला, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष माता मूर्ति उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो बद्रीनाथ में दोस्तों प्रत्येक वर्ष माता मूर्ति उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 7 सितंबर को माता मूर्ति उत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य के किस स्थान पर मिनी सिडकुल की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दोस्तों नैनीताल जनपद के रानीबाग हल्द्वानी में, जहाँ पे एचएमटी कंपनी थी, एचएमटी यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स की जो 44 एकड़ की जमीन थी, उस पर दोस्तों एक मिनी सिडकुल की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? रानीबाग हल्द्वानी में, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। वरना अभी सिडकुल दोस्तों कहाँ कहाँ पे देखिए, हरिद्वार में हमारा सिडकुल है, उधमसिंह नगर जनपद के पंतनगर में हमारा सिडकुल है, ठीक है, सितारगंज में हमारा एलडीको सिलकुट है, कोटद्वार में हमारा सिडकुल है, देहरादून में सिलाकुई हमारा सिडकुल है, और रानीबाग में भी मिनी सिडकुल खोलने की घोषणा की गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 16 से 18 अक्टूबर के मध्य चौक बाल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों गदरपुर में चौक बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और उत्तराखंड में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। किसका? चौक बाल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे? गदरपुर उधमसिंह नगर जनपद में किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके सितंबर माह के उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर पुरस्कारों से संबंधित, दिवसों से संबंधित, नई नियुक्तियों से संबंधित, ठीक है। वही चीज़ें मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। वैसे और भी कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों उत्तराखंड में, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, तो आप इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उनको भी दोस्तों जरूर देख लें, ठीक है। अब दोस्तों हम सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। 1 से 7 सितंबर तक दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राज्य भाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया था दोस्तों। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस या अभियंता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर दोस्तों VVIMP है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को, ठीक है। 21 सितंबर को दोस्तों विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है, पीस डे भी 21 सितंबर को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस दोस्तों 23 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ठीक है। सामाजिक न्याय दिवस दोस्तों 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बेटी दिवस भी 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस इंपोर्टेंट है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को दोस्तों विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को दोस्तों विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, और 30 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस एवं विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों सितंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सितंबर माह के दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और जो जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि यूकेपीएससी दोस्तों करंट अफेयर्स पूछता है, और पुराने प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आई का बटन आएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।